मधुबनी समाहरणालय में पुलिस मासिक क्राइम मीटिंग का किया गया आयोजन। दरभंगा में हुआ बड़ा सड़क हादसा, 2 बाइक की टक्कर से 3 की मौत। दरभंगा पहुंचे जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, सर्किट हाउस में किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। वरीय पुलिस अधीक्षक का लगा जनता दरबार, पहुंचे फरियादी। बाढ़ पीड़ितों के बीच पॉलीथीन शीट्स, फूड पैकेट, ड्राई राशन का किया गया वितरण। दुर्गा पूजा को लेकर जिला शांति समिति की हुई बैठक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय छात्र राजद इकाई के तत्वाधान में किया गया विरोध प्रदर्शन। भूमि पूजन संपन्न, चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव की विधिवत की गई शुरुआत। मधुबनी समाहरणालय के पुलिस सभा कक्ष में मधुबनी पुलिस मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। मासिक क्राइम मीटिंग में जिले के सभी एसडीपीओ, इंस्पेक्टर, थाना अध्यक्ष शामिल हुए। आगामी दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक ने सभी थाना अध्यक्षों को सचेत किया कि अपराध पर नियंत्रण करना मधुबनी पुलिस की पहली प्राथमिकता होगी। अपराध एवं शराब पर विशेष रूप से पैनी नजर बनाकर रखने का आदेश भी दिया गया। थाना में जितने भी दुर्गा पूजा के आयोजक हैं और उसके अलावा शांति समिति के लोग हैं, उनके साथ बैठक की गई है। कोई भी दुर्गा पूजा का जो पंडाल होगा या मूर्ति का स्थापना होगा, उसको बिना लाइसेंस के नहीं करना है। इसका निर्देशन दिया गया सभी थाना अध्यक्ष को और सभी संयोजकों को, जो आयोजक हैं उनको बताया गया है। उसके अलावा जो है 3000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने बाउंड डाउन करने किया है, प्रिवेंटिव एक्शन लिया है BNS 126 के अंतर्गत। उसके अलावा 50 से ज़्यादा लोगों के ऊपर CCA 3 जो असामाजिक तत्व हैं उनके ऊपर CCA 3 का भी हम लोगों दरभंगा में सोमवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक के घायल होने की सूचना है। हादसा बहिरा थाना क्षेत्र के बेनीपुर से बिरौल जाने वाले मुख्य मार्ग के मलिया टोल के पास हुआ है। सुबह मलिया टोल के पास आमने सामने बाइक की भीषण टक्कर हो गई। इसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई है, वहीं एक की मौत अस्पताल में इलाज के दौरान हुई है। हमारे गांव में एक दुखद घटना हुआ है। जो भगवती स्थान पूजा करने के लिए गए थे लोग, आज भक्ति भाव में डूबे रहते हैं लोग। 10 दिन नवरात्र चलता है उसमें। तो यहाँ हमारे गांव से, रोहार गांव से नवादा स्थान भगवती स्थान पूजा करने गए। एक संतोष का लड़का जो है चंदन कुमार यादव, संतोष यादव उनका पिता का नाम है, लड़का का नाम है चंदन कुमार यादव, उम्र है 19 वर्ष। और दूसरा है उमेश यादव का पुत्र प्रकाश यादव, उनका उम्र है 19 वर्ष का है। ये दोनों भगवती स्थान पूजा करके वापस आ रहे थे। बेनीपुर क्रॉस करने के बाद मलिया चौक के समीप पहुंचने से पहले ही उधर से वो बेनीपुर तरफ से आ रहे थे। इधर से एक बुलेट बाइक पर सवार होके एक इधर से जा रहे थे दरभंगा की ओर। ये दोनों के जब नजदीक आए तो उधर से एक ट्रक आमने बड़ा गाड़ी नजदीक पहुंच गए। जब नजदीक पहुंचने के बाद जब नजर आए तो दोनों का बैलेंस बिगड़ गया। बैलेंस बिगड़ने के कारण दोनों आपस में टकरा गए। टकराने के कारण दोनों को दर्दनाक मौत हो गया। पुलिस को जानकारी मिली। पुलिस स्थानीय जगह पर आकर के घटना जगह पर आए और दोनों को लेकर के हॉस्पिटल ले गए। एक को हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पर जो है दोनों को पोस्टमार्टम किया गया। पोता थी आपकी, कैसे घटना हुई? बाबू गले पूजा करे पूजा का हमरा कुछ नहीं के गले बाबू के।
आज जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी दरभंगा पहुंचे। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी के साथ जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सर्किट हाउस में प्रेस को संबोधित करते हुए बाढ़ पीड़ितों और बाढ़ राहत को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। सब लोगों का स्वागत करते हुए यही बताने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को कष्ट दिया है कि बाढ़ की जो स्थिति है आप सब लोग अवगत हैं कि इस साल अप्रत्याशित रूप से इतना पानी आया जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं। आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों के यहाँ जो उत्तर बिहार में बाढ़ आती है वो मुख्य रूप से जो नदियाँ नेपाल से निकलती हैं और बिहार मतलब उत्तर बिहार होते गंगा में मिलती हैं और फिर सारा पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इस बार नेपाल में अप्रत्याशित रूप से जो अमूमन पिछले वर्षों में होता रहा था, लंबे समय के बाद इतनी अधिक बारिश इतने कम समय में दोनों चीज़ कि एक तो करीब 3 दिन में समझिए 250 वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी का आज जनता दरबार लगा, जिसमें आज कई फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे। वहीं सभी फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई एवं उनके निराकरण हेतु संबंधित को आदेशित किया गया। तो जमीन विवाद संबंधित है, बारन पोषण से संबंधित है और कुछ वारंट निकला हुआ, वारंट गिरफ्तारी नहीं हो रहा था उसका है, कुछ लोग मिसिंग है और किडनैपिंग केसेस है उसके बारे में, बरामदगी गिरफ्तारी के बारे में बहुत सारे अन्य केसेस था उसके बारे में हम लोग सुना है और आवश्यक निर्देश संबंधित डीएसपी और अंचल एसएचओ को दे दिया। सकतपुर थाना हमर जमीन हमर जात सब हड़प लेला, हमारा बेटा नहीं है, हमारा ससुर के फैसला भैला के वो अपना नाम पूरा प्रॉपर्टी करा लेकर। हमरा जानकारी बाद में मिलले ना तो हम पंचायत जगह में बैठलिए, पंचायत गेला के बाद में जो है सो खूब मारपीट हमरा दोनों आदमी के साथ करके जो बचल हो सो लिखा रहो तोरा के मदद करना रहो, थाना में अपना बदलब दम पर से भगा करके डांट फटकार के थाना पर पूरा रकम दो वो अपना पूरा दम लगा के हमरा आदमियों को उठवा देंगे। हसमुद्दीन तनवीर ने हमारे ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गया, हमने बहुत चिल्लाने के बावजूद हमारे आसपास के पास छोड़ दिया। छोड़ाने के बाद वो हमारे पास जोर ज़बरदस्ती करने लगा। हमने बहुत चिल्ला कि हम अपने घर जाएंगे नहीं, हमारे आने दे रहा था, नहीं फ़ोन कुछ नहीं लगाने दे रहा था। हमारा भाई का भी नंबर था, हम फ़ोन लगा रहे थे, मोबाइल छीन लेता था, बंद कर दे। जिला आपदा प्रबंधन शाखा दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि जिला के किरतपुर, गौराबराम, घनश्यामपुर एवं कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 21 पंचायत पूर्ण रूप से बाढ़ प्रभावित हो गया। चारों अंचलों के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जगह जगह पर कुल 34 स्थलों पर सामुदायिक रसोई घर चलाई जा रही है, जिसमें अब तक 5,62,147 बाढ़ प्रभावित लोगों को सुबह शाम भोजन कराया गया। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों के आवागमन के लिए 74 निःशुल्क नावों का भी परिचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित आबादी के बीच अब तक 26,966 पॉलीथीन शीट्स का वितरण करवाया गया। किरतपुर अंचल में एक बाढ़ राहत शिविर कार्यरत है, जिसमें 38 लोग रह रहे हैं। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी जलाल रेड्डी की संयुक्त अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर जिला शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शांति समिति के सदस्यों ने दुर्गा पूजा के अवसर पर किए जाने वाले कार्यों एवं विधि व्यवस्था संधारित रखने से संबंधित अपने अपने विचार दिए, जिसमें 7वीं एवं 10वीं तक शहर की यातायात व्यवस्था खासकर मौलागंज, रहमगंज, हसन चौक, कैदराबाद चौराहा एवं बाजार समिति में व्यवस्थित रखने हेतु व्यवस्था करने से 8वीं 10वीं तक रात्रि में शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के परिचालन एवं प्रतिबंध लगाने, पंडालों में सीसीटीवी लगवाने, पहली 6वीं एवं 7वीं को विभिन्न स्थलों से निकलने वाले कलश यात्रा को लेकर महिला बल को प्रतिनियुक्त करने, पंडालों में अग्निशमन की व्यवस्था करने, श्यामा माई मंदिर हसन चौक पर भारी भीड़ के लिए नियंत्रण की व्यवस्था, पूजा स्थल पर महिला पुरुष का कतार अलग अलग हो, डीजे पूर्णतः प्रतिबंध हो आदि शामिल है।
हैं, महसूस करते हैं। दरभंगा जिले में कोई भी पर्व त्योहार हो, विधि व्यवस्था की कोई भी स्थिति हो, शांति समिति के सभी सदस्य, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी भावना के हों, किसी भी वर्ग के हों, उस सब से ऊपर उठ करके शांति की स्थापना को महत्व देते हैं और इस सब पर जिला के सभी लोगों को गर्व है। और मैं पूरे जिला की ओर से, दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से जिला शांति समिति के सभी सदस्यों को उनके इस समर्पण के लिए, लगातार उनके द्वारा किए जा रहे सतत प्रयास के लिए मैं आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के चौरंगी परिसर से एक विशाल जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने पैदल मार्च कर विश्वविद्यालय प्रशासन और राज्य सरकार के खिलाफ कड़ा विरोध जताया। इस विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण छात्र अमन कुमार लाल पर हाल ही में हुआ जानलेवा हमला। लालू यादव जिंदाबाद, अमन कुमार लाल को जो न्याय देना होगा, अमन कुमार लाल को न्याय देना होगा, जस्टिस फॉर अमन कुमार, जस्टिस फॉर अमन कुमार, लालू यादव जिंदाबाद। आज दरभंगा में चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव के आयोजन हेतु भूमि पूजन का आयोजन किया गया। शुभारंभ के साथ नवग्रहों में शांति के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई, जिससे महोत्सव के सफल और निर्विघ्न संचालन की कामना की गई। इस पवित्र कार्य को स्वागत समिति के अध्यक्ष कुमार कपिलेश्वर सिंह ने विधिवत रूप से संपन्न किया। पूजा के दौरान धार्मिक अनुष्ठान और मंत्रोच्चारण से वातावरण आध्यात्मिक से भर गया। ये संस्कृत यूनिवर्सिटी के मैदान में देखिए, ये एक बहुत बड़ा साहित्य का समागम होगा, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त के साहित्यकार आएंगे, स्कॉलर्स आएंगे और उस पर चिंतन होगा, राष्ट्रीयवाद पे चिंतन होगा और 3 दिन का ये कार्यक्रम है और सब बड़े बड़े लोग आएंगे। ये बहुत ही मतलब ये प्रसन्नता हमें हो रही है, क्योंकि ये जो ग्राउंड है मेरे फादर ने ही डोनेट किया था। ये ग्रैंडफादर के द्वारा ये संस्कृत यूनिवर्सिटी डोनेट किया गया था और ये मैदान जब आर.के. शर्मा जी थे वीसी, तो वो यहाँ आए थे, तो मेरे फादर स्वर्गीय राजकुमार सुरेश्वर सिंह ने ये डोनेट किया था। तो आज यहाँ पे भूमि पूजन किया गया।